हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। फ्रेंड्स, आज मैं गेंदे के सूखे हुए फूलों से नए प्लांट लगाने वाली हूँ और ये बहुत इजीली ग्रो हो जाते हैं। गेंदे के प्लांट को हम कटिंग से भी लगा सकते हैं और बीजों से भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई खाली पॉट पड़ा है तो बीजों से बहुत आसानी से ये ग्रो हो जाते हैं। तो देखिए, मैंने 8 इंच के करीब का एक पॉट ले लिया है और इसमें मैंने आधी सॉइल और आधी रेत मिलाकर एक मिक्स तैयार कर लिया और उसमें मैंने ये सारे सूखे हुए फूल जो हैं बिखेर कर रख दिए हैं। जो बिल्कुल आपके ड्राई फ्लावर्स हो जाते हैं उनको तोड़ लीजिए और उनके अंदर से जो काले बीज निकलते हैं वो बहुत इजीली ग्रो हो जाते हैं। ये देखिए, इस तरह के ये बीज होते हैं। आपके जो फूल आते हैं पूजा के, उन्हें आप कहीं भी छायादार जगह पे रख दीजिए और वो 8-10 दिन में बिल्कुल सूख जाते हैं और उनके बीज रेडी हो जाते हैं लगाने के लिए। तो इस तरह के आप बीज ले लीजिए। अब ये बीजों की लेयर लगाने के बाद मैं इसके ऊपर एक पतली सी मिट्टी की लेयर भी बिछा दूंगी। ज़्यादा मोटी मिट्टी की लेयर आप ना बिछाएं, क्योंकि अगर मोटी लेयर लगा देंगे तो जो बीज अंकुरित भी होंगे वो बाहर आने में उनको थोड़ी मुश्किल होगी। तो आप बिल्कुल पतली सी एक मिट्टी की लेयर लगा दीजिए और इसके ऊपर अब मैं पानी का स्प्रे करूँगी। और पानी का स्प्रे आप पहली बार में अच्छी तरह से कर दीजिए, ताकि जितने भी बीज आपने डाले हैं मिट्टी के अंदर सबके अंदर पानी चला जाए और जब वो पानी सोख लेंगे उसी के बाद वो अंकुरित होंगे। तो पहली बार में अच्छी तरीके से आप स्प्रे कर दीजिए पानी का। और इस बात का भी ध्यान रखना है कि पानी हमेशा किसी स्प्रे बोतल से ही दीजिए, स्प्रिंकल करके। इसको किसी मग से या पाइप से पानी ना दें, नहीं तो पानी जो बीज हैं वो मिट्टी के अंदर धंस जाएंगे और फिर वो जो है अंकुरित नहीं होंगे। इसलिए स्प्रे बोतल से ही बीजों के ऊपर हमेशा पानी देना चाहिए। और अब मैं इस पॉट को एक पॉलीथीन की मदद से कवर कर दूंगी। इसको कवर करना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम इसे कवर कर देंगे तो पॉट के अंदर एक ह्यूमिडिटी क्रिएट हो जाएगी और जो है बीज जो है ह्यूमिडिटी के अंदर जल्दी से अंकुरित हो जाते हैं। लगभग ये आप देखेंगे 4-5 दिन में ही ये सारे के सारे बीज अंकुरित हो जाएंगे। तो आप पॉलीथीन लपेट दीजिए। इससे तो एक तो मॉइस्चर भी मेंटेन रहेगा और साथ ही साथ ह्यूमिडिटी की वजह से बीज जल्दी से अंकुरित हो जाएंगे। और आप देखिए फ्रेंड्स, लगभग 20 दिन के बाद का अपडेट है। 20 दिन में मेरे सारे बीज अंकुरित होकर इतने बड़े हो गए हैं और बीच बीच में मैं पॉलीथीन हटाकर पानी इसमें डालती रहती थी स्प्रे बोतल की मदद से, ताकि जो है मिट्टी ड्राई ना हो। और अब 15 दिन बाद मैं इसमें से सारे जो मेरे पौधे बनकर तैयार हुए हैं मैं अलग करके अलग अलग इन्हें रिपोर्ट करूँगी, क्योंकि काफ़ी सारे प्लांट हैं। तो मैं धीरे धीरे इस पॉट को थोड़ा थोड़ा दबा के मिट्टी को थोड़ा सा ढीला कर लूँगी, ताकि जो है इसकी जड़ों को नुकसान ना हो। इस तरीके से करके मैं सारे प्लांट इसमें से बाहर निकाल लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पूरी मिट्टी के समेत ही सारे प्लांट बाहर निकल आए हैं। अब मैं देखिए इसकी थोड़ी थोड़ी मिट्टी अपने हाथों के सहारे से ही हल्की सी निकाल दूंगी और देखिए इसमें बहुत अच्छी तरीके से जो रूट्स डेवलप हो गई हैं। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। पहले इसकी थोड़ी सी मिट्टी मैं अपने हाथों की मदद से हटा देती हूँ। देखिए रूट्स कितनी नीचे तक निकल के आ गई हैं और ये बीजों की मदद से लगाई हुई प्लांट है, कितनी अच्छी तरीके से ग्रोथ हो गई है। अब ये बिल्कुल तैयार हैं नए गमलों में लगाने के लिए मेरे प्लांट्स। तो अब मैं इनके लिए पहले मिट्टी तैयार कर लेती हूँ और पॉट तैयार करके फिर इनको मैं उसमें लगा दूँगी। देखिए ये मेरी गार्डन सॉइल है। गार्डन सॉइल मेरी बहुत अच्छी है, पहले से इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मिली हैं। बस अब मैं इसमें रेत भी मिली हुई है, इसमें थोड़ा सा मैं वर्मी कंपोस्ट मिला दूँगी। 2-3 मुट्ठी के करीब वर्मी कंपोस्ट मिलाऊंगी और ज़्यादा कुछ नहीं मिलाऊंगी। फ्रेंड्स, गेंदे के प्लांट को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती। ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने से इसमें फ्लावरिंग थोड़ी कम ही होती है, इसलिए बहुत कम मात्रा में इसमें मैंने 3-4 मुट्ठी के करीब वर्मी कंपोस्ट मिला दिया 3 गमलों में। और ये मैं इसकी मिट्टी तैयार करके इसके पॉट तैयार कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने लगभग ये 3 मैंने पॉट लिए हैं। तीनों के तीनों लगभग 8 इंच के पॉट हैं और इनके ड्रेनेज होल को मैंने हल्का हल्का कवर कर दिया है नारियल के छिलकों से। और मैं इनमें मिट्टी भर लेती हूँ, आधी आधी मिट्टी भर लूँगी और उसके बाद जो मैंने पौधे तैयार करे हैं वो उसमें धीरे धीरे करके 2-2 प्लांट के करीब मैं इसमें ट्रांसप्लांट कर दूँगी। अब देखिए फ्रेंड, जो मैंने अपने प्लांट्स उसमें से निकाले थे पॉट में से, इनको मैं बिल्कुल हल्के हाथ से इनकी जड़ों को अलग करूंगी, ताकि इनकी जड़ों को ज़्यादा नुकसान ना हो। इनकी जड़ें बहुत नाजुक सी होती हैं तो टूट जाएंगी तो नुकसान होगा। तो हल्के हाथों से मैं इनकी देखिए मिट्टी थोड़ी थोड़ी हटाती जा रही हूँ उंगलियों की मदद से। और जो मैंने गमले तैयार किए थे उसमें मैं इनको सेट कर दूँगी। और जो बाकी की मिट्टी है, आधा जो प्लांट गमला बचा हुआ उसमें बाकी की मिट्टी मैं भर दूँगी। इसी तरीके से मैं तीनों जो गमले हैं सब में 2-2 करके मैं प्लांट लगा के अच्छी तरह से सेट कर दूंगी। और मेरे 3 जो पॉट तैयार हो जाएंगे गेंदे के प्लांट के। आप चाहे तो कितने भी तैयार कर सकते हैं। मैंने एक गमले में 2 लगाए हैं, आप चाहे एक में एक करके भी लगा सकते हैं। कितने सारे भी आप प्लांट तैयार कर सकते हैं। और ये जाफरी वैरायटी के प्लांट है, बहुत अच्छे। अब इन सब में पानी दे दूँगी, पहली बार अच्छी तरह से पानी दूँगी और इन्हें 2 दिन के लिए मैं सेमी शेड की एरिया में रखूँगी और उसके बाद फिर फुल सन में रख दूँगी और कुछ ही दिनों में इनमें फ्लावरिंग भी होनी शुरू हो जाएगी।
फ्रेंड्स, गेंदे के प्लांट ऐसे होते हैं जो पूरे साल हमें फ्लावरिंग देते रहते हैं, तो और इनको ये बिल्कुल मुफ्त में हम घर बैठे बीजों की सहायता से और कटिंग की सहायता से इनको तैयार कर सकते हैं। तो आपको अगर मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो गेंदे के फूलों के बारे में, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। जय भोलेनाथ की। फिर मिलूंगी आपसे एक नए अच्छे से वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।